हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, यदि आपका भी 24 मार्च को संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आपका जो विषय कोड होने वाला है वो 105 होने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए। तो सभी लोग ज़रूर देखेंगे जिनका जिनका संस्कृत होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को जैसा कि पता होना चाहिए कि 100 आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलने वाले होंगे संस्कृत में। और याद रखिएगा, कुल नंबर जो होगा वो 100 नंबर का आप लोग का संस्कृत का क्या होता है, एग्जाम होता है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग का। तो आपको हम आगे चलकर ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग को इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब है वो कहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव का जो पूरा पीडीएफ जो पढ़ा रहे हैं हम वो कहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को देखने को मिल सकता है यहाँ पर, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा खंड अ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए रहेंगे, जिसमें से 100 प्रश्न आप लोग के दिए हुए रहेंगे। 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को चुनना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग को 50 नंबर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान के समान होता है। तो ह का जो उच्चारण स्थान है वह किसके समान होता है, तो क के समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। क के समान होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर सवाल का, कि मधु है ना, मधुरता है ना, मधुरता से किस वर्ण का उच्चारण है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो मधुर है ना, मुधरता क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा है ना। और हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, र। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 3 नंबर है, कथा के मतियो खाली स्थान अमृत है, गमय खाली स्थान रिक्त स्थान में क्या भराएगा। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। रिक्त स्थान में यहाँ पर भराएगा क्या बच्चों, आप लोग कहेंगे मरिया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 4 नंबर सवाल है, कहता है ना कि तोमा दिवेव पुरुष पुराण किस ग्रंथ से लिया गया है। तो बताइए 4 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यह सब जो है वो भगवत गीता से लिया गया है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, भगवत गीता से लिया गया है। अगला नंबर सवाल 5 नंबर है, नमः अस्तु है ना, नमस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा नमस्तु का जो संधि विच्छेद होता है वह नमः जोड़ अस्तु होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपके सामने 6 नंबर है, कथा कि परितय है ना, प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है ना। ल्यप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। 7 नंबर सवाल है, कहता कि खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा खनित्वा में जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कतवा प्रत्यय है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 8 नंबर सवाल है कि भविष्यन्तु में कौन सी धातु है। तो भविष्यन्तु में कौन सी धातु है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, भव धातु है, भव धातु है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 9 नंबर सवाल कि पंचतंत्र में कितने भाग हैं। तो पंचतंत्र में जो है आप सभी लोग याद रखिएगा पंचतंत्र, तो 5 भाग हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा पंचतंत्र में। अगला नंबर सवाल आपके सामने 10 नंबर है कि प्रणमय में कौन सा धातु है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो प्रणमय में कौन सा धातु है, आप सभी लोग याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, नम धातु है, याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन नम धातु है। अगला नंबर सवाल 11 नंबर है, कहता कि यश युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यश युधिष्ठिर संवाद, तो ये कहाँ से लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन महाभारत का। ये ना युधिष्ठिर के बारे में कहाँ है, महाभारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। तो आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 18 पर्व हैं, याद रखेंगे। कहता कि तत्वार्थ में कौन सी संधि है। तो तत्वार्थ में जो है कौन सी संधि है, आप कहेंगे दीर्घ संधि है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, दीर्घ संधि है, याद रखेंगे आप लोग।
अगला आपके सामने दिया गया है कि प्रोच्यते में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रोच्यते में कौन सा उपसर्ग है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, प्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला नंबर है कि उपनिषद किसके विचार प्रकट करते हैं। तो याद रखिएगा उपनिषद जो है वो किसके विचार प्रकट करते हैं। तो उपनिषद किसी ऋषि के द्वारा लिखा गया है। तो ऋषियों के बारे में बताते हैं कि ऋषि उस समय क्या सोचते थे, उस समय उन्होंने क्या देखा, इसी प्रकार से लिखा हुआ रहता है। अगला नंबर सवाल है आपके सामने 16 नंबर कि कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है। भगवान श्री कृष्ण का जो विचार है वो कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है। तो भगवत गीता में जितने भी उसमें जो आप लोग के जो लिखे गए हैं वाक्य जो लिखे गए वो सब किनके हैं, तो कृष्ण भगवान के हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि लोहाष्ठ चक्रधर में ब्राह्मण पुत्र कितने थे। बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो 17 नंबर सवाल का राइट आंसर होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, 4 पुत्र थे, याद रखेंगे आप लोग, करेक्ट होगा। अगला है 18 नंबर है कि भैरवानंद कौन थे ये बताइए आप लोग। तो भैरवानंद जो हैं वो कौन थे, आप सभी लोग याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, योगी थे, है ना। तो आपको ये बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ पर मिल सकता है। तो पीडीएफ लेने के लिए आप सभी लोग 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। आप लोग मैसेज करिएगा तो आप लोग कुछ भी लिख कर भेज सकते हैं, तो हम लोग इधर से ग्रुप आप लोग का लिंक भेजेंगे, ग्रुप का लिंक, वहाँ पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी पीडीएफ आप लोग को आता रहता है, जो भी हम लोग पढ़ाते रहते हैं, उसी में आपको मिलता रहेगा भर एग्जाम तक, आपको क्लास 10 तक, ठीक है। तो आप लोग को मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग जरूर जाकर जुड़ जाइए, एक बार जुड़िएगा और सभी समय लाभ पाइएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल 19 नंबर है कि चक्र भ्रमंती खाली स्थान ... खाली स्थान में क्या भराएगा। तो बताइए यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा। तो चक्र भ्रमंती, तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, मस्तके, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, मस्तके। अगला नंबर सवाल है कि पंडित कौन है। बताइए आप लोग पंडित कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा पंडित जो है वह धर्मज्ञ है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। पंडित जो है वह धर्मज्ञ है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला है कि निर्दय में कौन सा उपसर्ग है भाई। तो निर्दय में कौन सा उपसर्ग है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, नीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि वेद कितने हैं बताइए आप लोग। तो वेद कितने हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन, 4 प्रकार के वेद होते हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है आपके सामने कि वेदांग कितने हैं। वेदांग जो है बच्चों वो कितने हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा वेदांग जो है वो 6 हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, वेदांग जो है वह 6 हैं, याद रखेंगे आप लोग। 24 नंबर है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं। तो यजुर्वेद के जो हैं वो कितने भाग हैं। तो याद रखिएगा आप लोग 2 भाग हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 2 भाग हैं यजुर्वेद के, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर कहता है यजुर्वेद के कितने भाग हैं। तो आप लोग कहेंगे 2 भाग हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, 2 भाग हैं। अगला नंबर सवाल है 25 नंबर कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है बच्चों वो कौन है। आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला ऋग्वेद है। 26 नंबर है कि लौकिक बातें किस वेद में कही गई है। तो लौकिक बातें जो है किस वेद में कही गई है, आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, यजुर्वेद में कहा गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। 27 नंबर सवाल है कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो कक्षा में कौन पढ़ने जाते हैं, क्लास में कौन जाते हैं जी। आप सभी लोग कहेंगे छात्र जाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जाते हैं स्कूल। अगला नंबर सवाल है 28 कि संस्कृत में कितने लकार हैं, ये बताइए आप लोग। तो संस्कृत में कितने लकार हैं, आप लोग कहेंगे 5 लकार हैं, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 लकार है संस्कृत में, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर कहता है कि अपि शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के पहले हो तो उसका अर्थ क्या होता है। तो अपि शब्द का प्रयोग वाक्य के पहले हो रहा है, इसका मतलब भी होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, भी होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है धातु कितने प्रकार के होते हैं, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो धातु जो है कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 2 प्रकार के धातु होते हैं, याद रखेंगे 2 प्रकार के धातु होते हैं।
अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ जाते हैं। इसका जब आप बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर, तो धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन सींचता है, बताइए आप लोग। तो वृक्षों को कौन सींचता है, तो याद रखिएगा 31 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा दुष्यंत। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला नंबर है आपके सामने 32 नंबर है, कहता है कि किस ऋतु में प्रकृति शोभायमान होती है, बताइए आप लोग। तो किस प्रकृति में जो है ऋतु जो है वो क्या है, शोभामान्य होती है। तो आप लोग याद रखिएगा मतलब कि अच्छा लगता है देखने में, तो आप लोग कहेंगे वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक शोभामय होता है। 33 नंबर सवाल है कि वृक्ष से उतर कर कौन घर गया, तो वृक्ष से उतर कर कौन घर गया, तो आप लोग याद रखिएगा 33 नंबर सवाल का राइट आंसर चौथा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, चौथा व्यक्ति। अगला नंबर सवाल 34 नंबर है, कहता कि नीति प्रधानी के रचनाकार कौन है, तो नीति प्रधानी के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है भर्तृहरि। भर्तृहरि याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है, अगला कहता है 35 नंबर कि कार को विधन के डर से कौन लोग प्रारंभ नहीं करते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, अधम लोग प्रारंभ नहीं करते हैं। अगला नंबर सवाल है कि स्रोतों का अर्थ क्या होता है, तो स्रोतों का जो अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, श्रुति होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्ण संकाय क्या है, तो बच्चों तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, नृत्य होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। डोमकच कहाँ का नृत्य है, ये बताएंगे आप लोग, तो डोमकच जो है वो कहाँ का नृत्य है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भोजपुर का ये क्या है, नृत्य है। अगला नंबर सवाल है कि है ना पांचवा वेद किसे कहा जाता है, तो पांचवा वेद जो है वो किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन नाटक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने 40 नंबर है, कहता कि विदेशियाँ नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो विदेशिया जो नाटक है वो भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 41 नंबर है, मूर्ति कला कहाँ का वैभव है, तो मूर्ति कला जो है वो कहाँ का वैभव है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन राज्य का वैभव है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता कि देवाराधनम, ठीक है, देवाराधनम पद में कौन सा समास है, देवाराधनम में जो है कौन सा समास है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 43 नंबर, कहता कि संस्कार से भेद खाली स्थान रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो ये जो रेखांकित जो पद है वो कौन सी विभक्ति को निरूपित कर रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, षष्ठी विभक्ति। अगला नंबर आपके सामने 44 नंबर है कि कमला पूजा कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिए कमला पूजा जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, मिथिला का नृत्य है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि ज़कात क्या है, बताइए आप लोग, तो ज़कात क्या है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ज़कात है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, दान है, ज़कात जो है वो दान है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है, कहता कि किसको देखकर मुसलमान लोग रोज़ है ना रोज़ा खोलते हैं, तो किसको देखकर मुसलमान लोग जो है रोज़ा खोलते हैं, तो आप लोग कहेंगे बृहस्पति, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, बृहस्पति को देखकर अपना रोज़ा खोलते हैं। 47 नंबर सवाल है कि जनाह उपवास रिक्त स्थान की पूर्ति रचित उचित विकल्प से कीजिए, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, कुर्बंती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला कहता है कि किसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो किसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, याद रखिएगा नगरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर है कि प्राचीन काल में गाँव का जीवन कैसा था, तो प्राचीन काल में जो है गाँव का जो जीवन था वो सुखमय था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, सुखमय था, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर 50 नंबर है, प्राचीन काल में गांव का विकास कैसा था, तो गांव का जो विकास था वो क्या था, तो प्रकृति रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रकृति से जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला प्राचीन काल में कहाँ के लोग संतोषी होते थे, तो याद रखिए आप लोग क्या होगा राइट आंसर, याद रखिए गांव के लोग संतोषी होते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कृषिजत है ना असृजत
में कौन सी धातु है, तो याद रखिएगा असृजत में जो है कौन सी धातु है, याद रखिएगा सृजत। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला है कि बरत तेतेत, तो क्या होगा, किस पद में है, तो याद रखिएगा 53 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका उभय पद, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अनाविष्ट में कौन सा समास है, तो अनाविष्ट में जो है वो कौन सा समास है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि वीर कुंवर सिंह का जन्म किस जिला में हुआ था, तो वीर कुंवर सिंह का याद रखिएगा आप लोग भोजपुर जिला में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा भोजपुर जिला में। अगला आपके सामने है कि देवी भक्ति कौन थे, है ना, देवी भक्त कौन थे, तो याद रखिए देवी भक्त जो है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका ठीक करेक्ट होने वाला है, ये सभी देवी भक्त ही थे, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन केवल आपको है ना 100 में से 50 प्रश्नों का जवाब बताना था, तो आप लोग को हम लोग 56 प्रश्न का जवाब बता चुके हैं, और आगे और भी लेना चाहते हैं आप लोग तो PDF ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 810225 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, तो आप लोग कहिए गुरुजी हमको PDF चाहिए, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे। ग्रुप लिंक पर आप लोग जैसे ही ज्वाइन होइएगा ग्रुप में, तो आपको PDF मिल जाएगा पूरा, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ाए हैं, ठीक है। इसका पूरा PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे नए आए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से क्लास 10th में पढ़ाई होती रहेगी। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।